हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल लंगर और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ओके, तो वो अगर किसी ने देखना है तो लास्ट क्लास की वीडियो देख सकता है। ओके, लास्ट लेक्चर देख सकता है, उसमें आपको पता चल जाए क्या होता है। अब उसके बाद एक अगला टॉपिक आता है। वैसे तो ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी सिलेबस से मतलब हटा हुआ है, लेकिन इसका काम आपको 9th में 10th में आने वाला है, बिकॉज ये तो हुआ एडिटिव इनवर्स, आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा खैर। लेकिन अगला इसका टॉपिक है रेसिप्रोकल, जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले क्या है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर या फिर एडिटिव इनवर्स बोले तो। ओके, एंड सेकेंड टॉपिक होगा हमारा रेसिप्रोकल, क्या होता है किसी नंबर का, या फिर बोलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। भले ही ये सिलेबस में ना हो बेटा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेसिप्रोकल कैसे किया है तो पता होना चाहिए ना। वैसे तो पलटा जाता है स्कूल में लाके, लेकिन होता क्या है समझ लेते हैं। ओके, तो लेट्स सी। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ नंबर, और नेगेटिव ऑफ अ नंबर को ही हम बोलते हैं बेटा एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं बालक? एडिटिव इनवर्स। तो सर होता क्या है ये? भाई क्या होता है एडिटिव इनवर्स? मुद्दा तो ये है ना। तो चलिए मैं आपको बताऊं क्या होता है एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया मैंने, मान लो एक नंबर लेते हैं, ले लिया मैंने 6। ओके, 6 ले लिया सर। अब 6 में ऐसा देखो, एडिटिव इनवर्स की बात, एडिटिव का मतलब कुछ ना कुछ ऐड करने वाला चाहिए। ठीक है भाई, तो इसमें ऐसा क्या ऐड करूं? इनवर्स का मतलब, एडिटिव इनवर्स का मतलब है एक ऐसा नंबर जो इसमें ऐड करें और रिजल्ट 0 आ जाए वाला। क्या आ जाए? हाँ सही पकड़े हैं, सही समझ रहे हैं वाला। क्या आ जाए? 0 आ जाए। मतलब इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर मेरा 0 हो जाए? जल्दी से बताओ, आपको ही पता है क्या ऐड करना होगा। भाई जितना नंबर है उसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें 0 हो जाए? तो सिंपल है भाई, 6 में उतना ही नंबर ऐड करना हो, बस साइन चेंज करके। अगर -6 ऐड कर दूं, अगर -6 ऐड कर दूं बेटा, तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। इन द सेम वे अगर नंबर मेरा -6 होता, अब इसमें क्या ऐड करूं कि ये 0 हो जाए? तो बेटा ध्यान से देखो, तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 6 ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो बेटा हम बोल सकते हैं कि 6 का अब जो भी नंबर ऐड करने पे नंबर 0 हो गया, समझ लो वही उसका एडिटिव इनवर्स है। अगर कोई मुझसे पूछे कि बेटा 6 का एडिटिव इनवर्स क्या है, या नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या है 6 का, तो मैं बोलूंगा -6। ठीक है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि -6 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो -6 का एडिटिव इनवर्स होगा 6, क्योंकि -6 में 6 ऐड करने पे हो गया 0। समझ में आ गया? पक्का? ये तो चलो इंटीजर्स की बात हो गई। मान लो अब हम रेशनल नंबर की बात करें, जस्ट लाइक मैंने नंबर लिया -3/2। अब इसमें ऐसा क्या ऐड करूं बेटा कि ये 0 हो जाए? अरे ये तो आप भी कर लोगे। अब तो बहुत सिंपल हो गया यार। अरे हुआ या नहीं हुआ? थोड़ा देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाते रहा करो। ओके, जल्दी से बताओ। हाँ भाई क्या ऐड करें? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बालक, क्या ऐड करूं? बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और इसमें सिंपल सी बात है, -3/2 में 3/2 ऐड कर दो, 0। अरे -3/2 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बेटा ये हो गया 3/2। इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/2 में क्या ऐड करूं कि ये नंबर 0 हो जाए, जल्दी से बताओ। तो बेटा आंसर अब भी बहुत सिंपल है, बस क्या करो, माइनस साइन लगा दो यार। और अगर सच बताऊं, एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं, 6 का -6, जो नंबर हो उसमें माइनस साइन लगा दो। बोलो सर यहां तो -6 था, यहां तो प्लस आ गया। अरे इसमें भी देखो, माइनस ऑफ -6 करूंगा तो माइनस माइनस +6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, कह सकता हूं। तो सिंपल है, आपको ये देखना है, बस माइनस साइन लगाना है कुल मिला के। आपको क्लियर है, नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं इन जनरल फॉर्म में। तो लिख लीजिए कि फॉर एनी रेशनल नंबर a/b, फॉर एनी रेशनल नंबर a/b। ओके, कोई रेशनल नंबर है a/b, तो क्या होगा? सच दैट a/b प्लस, अब अगर इसमें -a/b प्लस करूंगा तो क्या आएगा? 0 हो जाएगा। या फिर बोलूं
या फिर बोलूं ए बाई बी प्लस माइनस ए बाई बी, ये भी जीरो होने वाला, या फिर बेटा माइनस ए बाई बी नंबर होता और उसमें मैं ए बाई बी ऐड करता तब भी तो ये जीरो ही होता। ये दोनों कंडीशन में बेटा जीरो ही होगा, जाके होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो जो हमारा माइनस ए बाई बी है वो एडिटिव इनवर्स है किसका, ए बाई बी का। तो हम बोल सकते हैं माइनस ए बाई बी इज द एडिटिव इनवर्स, या फिर नेगेटिव ऑफ अ नंबर भी बोल सकते हो बेटा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी। ओके, whereas a by b is the negative inverse of, हम बोल सकते हैं कि a by b is the additive inverse of, किसका एडिटिव इनवर्स हुआ बालक, अरे ये हुआ माइनस ए बाई बी का। बस सिंपल से इतना आपको समझना है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, इसमें बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, जस्ट लाइक ये आप लिख लीजिए इतना। मान लो मैं आपसे बोलूं कि चलो भाई -2/3 का एडिटिव इनवर्स बताओ जल्दी से। अरे सिंपल है यार, क्या करोगे सर, 2/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो हम बोल सकते हैं कि माइनस एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3 इज क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बस साइन चेंज करना है आपको। समझ में आ गया बच्चा? पक्का क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। आ गया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कर बता दो भाई कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, जिससे मुझे क्लियर हो सके। और बाकी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर ले। ओके, जिससे कि उनके पास भी मौका मिले, उन्हें भी अच्छे से पढ़ सके वो भी। अब जरा ध्यान से देखो भाई, रेसिप्रोकल हमारे पास आ गया। क्या आ गया? रेसिप्रोकल, या फिर बोले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अब जैसे एडिटिव इनवर्स में क्या था, एक ऐसा नंबर जो ऐड करने पे आंसर जीरो हो जाए, उसे हम बोलते हैं, उस नंबर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दैट नंबर इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, या फिर रेसिप्रोकल बोले तो, मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, जस्ट थिंक फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखा है 2/3 लिखा हुआ है सर, ठीक। अब इस नंबर में देखो मल्टीप्लिकेटिव है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होना ही है, तो हमें भेजे में जा रहा है। लेकिन अब इस नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं बालक कि आंसर, यहां पे आंसर मुझे 1 लाना है। क्या लाना है? 1 लाना है। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जब भी बात होगी तो आंसर 1 आएगा, एडिटिव इनवर्स की जब भी बात होगी तो आंसर 0 आएगा। अरे समझ में आया क्या? पक्का ना? ओके, चलिए अब जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं। तो देखो बेटा, क्या मल्टीप्लाई करना होता है, 2/3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं आंसर 1 हो जाए। तो बेटा सिंपल है, अब आंसर 1 करने के लिए क्या होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है वो यहां मुझे न्यूमरेटर करना पड़ेगा, मतलब यहां मुझे 3 न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, जो यहां न्यूमरेटर में था वो यहां डिनोमिनेटर में ले आओ, बस। मतलब कुछ नहीं, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर, देखो क्या होगा, 3 से 3 चला गया, 2 से 2 चला गया, आंसर 1 हो जाएगा सर। तो बस, तो जो नंबर, एक ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 हो जाता है, दिस नंबर इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? रेसिप्रोकल। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बोले -5/11 का आपको क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो जरा ध्यान से देखो, -5/11 यहां चाहो तो क्या 11/-5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 11/-5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं, कोई नथिंग ना? ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम बोल सकते हैं, देखो यहां पे लेकिन नंबर अगर 2/3 था तो ये नंबर बदल गया 3/2। 2/3 एक अलग नंबर है और 3/2 एक अलग नंबर है। ओके, तो मान लेते हैं कि फॉर एनी नंबर हम एक जनरलाइज लिख लेते हैं। अच्छा एक और बताओ, अच्छा चलो इसका बताओ, मान लो 3 इंटू क्या करूं कि 1 आ जाए। हाँ भाई जल्दी से बोलो, 3 इंटू क्या करूं कि 1 आ जाए, जल्दी से बोलो भाई। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बताना है कुल मिला के, जल्दी बोलिए, जल्दी 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 जल्दी। यस, डू फास्ट बालक, डू फास्ट,
जल्दी से देखे, जरा ध्यान से देखो बालक, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं? अरे बहुत सिंपल है भैया, जरा ध्यान से देखिए। 3। बोलो सर इसको उल्टा कैसे करें? नीचे तो कुछ, अरे नीचे कुछ नहीं दिख रहा तो सोच लो 1 होगा। बस अब पलट दो, 1/3 कर दो, बस खत्म, खेल खत्म। समझ में आ गया? पक्का? तो चलो अब इसको हटा देता हूं, ये हो गया 1/3। समझ में आ गया? तो 1/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर बोलो रेसिप्रोकल ऑफ 1। क्लियर? मतलब ऑफ 3। ठीक, आइए अब लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए कि फॉर एनी नंबर, चलिए भाई लिख लीजिए, फॉर एनी रेशनल नंबर, फॉर एनी रेशनल नंबर a बाय बी, a बाय बी कोई नंबर होगा, ओके, तो हम बोल सकते हैं c बाय डी, c बाय डी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और रेसिप्रोकल भी बोलते हैं इसे हम, क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ a बाय बी सच दैट कब होगा बेटा? या लिख लेना इफ a बाय बी इंटू सी बाय डी करने पे आंसर मेरा 1 आ जाए। समझ में आ रहा है? अगर a बाय बी इंटू सी बाय डी करने पे आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो c बाय डी है वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका? a बाय बी का, या फिर बोलो रेसिप्रोकल है। समझ में आ गया? पक्का? इसे हम b बाय ए भी लिख सकते थे, लेकिन खैर छोड़ो, c बाय डी मान लिया, एक नंबर हमने मान लिया अलग से। ओके, इज दैट क्लियर? ओके बालक, तो चलिए यहां पे अभी और भी कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं, मजेदार से क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। ओके, तो शुरू किया जाए? चलिए सर आइए शुरू ही कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है भाई? राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल है, एडिटिव इनवर्स लिखना है यार। -5/23 का एडिटिव इनवर्स लिख लोगे क्या? बोलो सर इससे सिंपल क्या होगा? तो जल्दी से देखते हैं क्या होगा। तो बेटा हम बोल सकते हैं इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? इसका एडिटिव इनवर्स आ गया -5/23 का क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं 5/23 आंसर हो जाएगा। आपको बस लिख के बताना है क्या होने वाला है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बेटा -5/23 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? 5/23। सिंपल। अगला है भाई, सेकंड वाला है 212, मतलब 212/17। तो बेटा इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अरे इसका एडिटिव इनवर्स बहुत सिंपल है वाला, क्या होगा? ऐसा नंबर जिसे ऐड करने पे 0, अगर देखो इसमें साइन माइनस का नहीं लगा तो माइनस साइन लगा दो, जहां माइनस साइन लगाओ वहां हटा दो, बस सिंपल से आपको काम करना है। ओके, तो सिंपल है भाई, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस का 212/17, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। समझ में आ गया बेटा? एडिटिव इनवर्स सो सिंपल, कर लोगे पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए आगे देखते हैं। अब बेटा हमें रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो यहां क्या फाइंड करना है? रेसिप्रोकल, ओके, या फिर बोलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। चलो भाई -23 का, अरे अभी तो करवाया था, क्या होगा? नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब नीचे 1 होगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो माइनस, मतलब 1/-23, या फिर इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं -1/23 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा? माइनस साइन देखो ऊपर रहे या नीचे रहे बात एक ही है, अगर ऐसा भी लिखते हो तब भी आप गलत नहीं हो। समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कुछ नहीं होना चाहिए। देखो सारे डाउट्स यहीं छोड़ के जाओ, मजे सीख लेंगे सब कुछ। ओके, अगला बताओ। अच्छा, -13/19, इससे अगला वाला मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। -13/19, क्या इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता सकते हो? बोलो जल्दी से बोलो, कमेंट सेक्शन में बोलो यार, जल्दी से। यस, टू फास्ट। -13/19, देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। तो बेटा यहां पे जरा ध्यान से देखो, -13/19 हमें क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या करना होता है? उल्टा करना होता है सर। बिल्कुल, इसे उल्टा कर देते हैं। मतलब क्या है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। समझ में आया क्या? ये हो जाएगा भाई 19/-13। ओके, क्लियर? बस इतना आंसर लिख देना, या फिर आप बोल सकते हो -19/13 भी। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन है। सर ये क्या है? खिलाफ उल्टॉस रहे थे और आपने दे दी गुगली, हैं? यॉर्कर मार दी। सर जरा ध्यान से देखिए बच्चा,
-11/5 इंटू -3/2। अब क्या करें सर? देखो बेटा बहुत सिंपल है, सबसे पहले जो नंबर दिया है इसे मल्टीप्लाई कर लो प्रॉपर। कर लें? तो आइए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा इसे मल्टीप्लाई करने पे? देखो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 3 या 33, तो 33 अपॉन में क्या है 5 2 10 है। सिंपल, नंबर हमारे पास क्या हो गया 33/10 हो गया। अब बस अब बोल दो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम बोल देंगे इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर दो, तो हम बोल देंगे 10/33 इज द रेसिप्रोकल ऑफ, क्या था भाई, लिख दिया हूं तो चलो लिख ही दे रहा हूं पूरा, -11/5 इंटू -3/2। समझ में आ गया? बस आपको उसको उल्टा कर लेना है, न्यूमरेटर नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। समझ में आ गया? पक्का? तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपको कोई ओलंपियाड किसी के लिए भी जा रहे हो, तो आपको अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप ये बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। ओके, और ये आपके स्कूल में भी हो सकता है पढ़ाया जाए। ओके, तो पढ़िए अच्छे से। ओके, चलो अच्छा एक क्वेश्चन जल्दी से, एक क्वेश्चन के साथ हम एंड करेंगे, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। बताना है आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में, कमेंट में लिख के बताना है कि क्या आंसर होने वाला है। ओके, बताओ भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/15 3/14, चलो -3/14 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बालक, तो किसका इंतजार कर रहे हो बच्चा, जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आपके पास प्रॉपर कंटेंट पहुंच पाए। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।